नमस्कार, जय माता दी। आज इतना बड़ा खुशी का माहौल है कि आज हम सब परिवारजन चाचा जी के सानिध्य में और मनोज भाई के सत्कार से ये मुरपंच होटल में हम परिवार की तरह जो झूम रहे हैं, जो मौज कर रहे हैं, ये नसीब वाले कोई मौका मिलता है। मैं 3 दिन से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चाचा जी और खासकर हमारे मनोज भाई, आदरणीय श्री संतू जी और मनोज भाई जिस तरह से मतलब भागदौड़ कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, कल मैं उनको गले लगा, थोड़ा पसीना बह रहा था, तो मैंने सोचा कि कितने काम करते हैं, वो खुद बस में फिरते हैं, रिक्शा में फिरते, हमको गाड़ी दे दी है, आप घूमो यहाँ मौज करो। मैंने उसका पसीना देखा तो पसीने में से परफ्यूम आ रही थी। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो बात ऐसी होती है साहब कि जो व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति पर सेवा के लिए पसीना बहाता है ना, वो पसीना नहीं परफ्यूम बन जाता है। वो उनमें से हमारे मनोज भाई, उनके विचार हमने जाने, हमने देखा जिस तरह का उनका सत्कार है। यह सब लोग एक ही परिवार के समझ के, भाई साहब ने, हमारे गोपाल भाई ने बोला, हमारे कल्पेश भाई साहब आए, और ये राठौड़ भाई है जो बचपन से खिची भाई के साथ है, एक सिक्के जय और वीरू की जोड़ी की तरह है, 19 तारीख से लगे हुए हैं। और ये दोनों हमारे भाई साहब जयसंग भाई और हमारे विशाल भाई, दोनों ऐसे ही समझते हैं कि हमारे भाई की शादी है। तो बहुत गौरव की बात है। खिची परिवार के लिए इतना जरूर बोलता हूँ, बहुत प्यार से बोलता हूँ कि हर टाइम उन्होंने, उनके वो हमारे साहब है, एक्चुअली में तो ओरिएंटल परिवार है, फिर भी हमारे साहब है। कभी वो ओरिएंटल में साहब नहीं बने, वो साथी बने हर एक के। जो उसके पास गया रोता हुआ, उसको हंस के ही भेजा। आज थोड़ी जरा लेट हो गए हम, हमारे बड़े बहन जी को कुछ फंक्शन था, हमारे मैनेजर साहब आए थे पूरे गुजरात के, रेखा बहन जी भाई साहब है यहाँ, और बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने बहुत सेवा की। कल्पेश भाई ने, प्लीज कल्पेश भाई आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कल्पेश भाई और रेखा बहन मुगट और मणि की तरह है। तो खुशी की बात यह है कि कल्पेश भी हमारे बीच में है, लेकिन रेखा बहन को वो शुभकामनाएं देके, वो वर कन्या को, मतलब नव दंपति को, कोमल बहन को और हमारे लोकेश भाई को वो शुभेच्छा देके उसको निकलना था। अभी ये परिवार के मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, लेकिन खिची भी के लिए इतना जरूर बोलूंगा, आइए प्लीज। बात ऐसी है कि दुनिया भी ऐसे चल रही है कि जिसके पास सुनिए जी सब, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उस पर हंसती है दुनिया। जिसके पास सब कुछ होता है उस पर जलती है दुनिया। हमारे साथ है ऐसे यार, राठौड़ भी आओ, है ऐसे यार कि जिसके लिए तड़पती है दुनिया। ऐसे यार मिलना बहुत मुश्किल, नसीब वालों को ऐसे यार मिलते हैं। और बहुत लोग आप जैसे हैं कि जो दूर होके भी बहुत करीब हो गए। एक दिन में इतना प्यार पाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं खास करके, मैं भाई साहब को हम प्रॉमिस करते हैं, कल्पेश भाई गोपाल में बराबर ना, राठौर भाई, कि हमें बहू को नहीं, हमारी बेटी को लेकर जा रहे हैं और बेटे को देके जा रहे हैं। अभी ये जो शादी का जो प्रसंग होता है, वो वर कन्या तो निमित्त बनते हैं, लेकिन 7 जनरेशन का संबंध बन जाता है। दोनों परिवार का 7 जनरेशन का संबंध है। आप किसी बात की चिंता नहीं करना। आप ऐसा ही समझो कि आपका एक घर यहाँ है और दूसरा घर अहमदाबाद में है। बस दोनों की बेटी है, दोनों के बेटे हैं। आपको एक बेटा और हो गया, उनको एक बेटी, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बेटे हैं उनके। तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो जिस तरह से आप देख रहे हो, तो उनको बहन की कमी थी, बहन मिल गई उनको। और मैंने कोमल जी के मन में जो भाव देखा, मैं आपको किसी की प्रशंसा करे, किसी की तारीफ करे, किसी का वखाण करे, तो बात ये होती है अपने आप को ठीक नहीं लगता है। लेकिन जो शुद्धि की शक्ति है
उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको लिए मैं डेफिनेटली उनका मुखाकृति देख के बोल सकता हूँ कि हर एक स्त्री में एक बेटी का, एक बहन का और माँ का स्वरूप होता है। तो वो उसमें डेफिनेटली बेटी के स्वरूप में तो काबिल रहे, बहन के स्वरूप में भी रहे और माँ के स्वरूप में भी काबिल होंगे। और आपके मतलब राजस्थान की, आपके गांव की रहनावर, हाँ, तो उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। हम भगवान को आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, वरकन्या के साथ आपके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हर एक की मनोकामना, महेच्छा और आपके मनोरथ प्रभु मूर्तिमंत बनाए, सुख समृद्धि और शांति मल्टीपल में बढ़ाए और आपकी सर्वे की सेवा की सुवास रजा पता का चारों दिशा में लहराए और खिची भाई जैसे दोस्त सबको मिले। आज हम उनके लिए डेफिनेटली बोल सकते हैं, हमारे ओरिएंटल परिवार में किसी को भी टांकनी चुभती है ना तो पीन उनको होता है। ऐसा बंदा मिलना मतलब नसीब वालों को मिलता है, तो हम बहुत लकी है। और खास करके मैं खास चाचा जी मनोज भाई का और आप सब लोगों का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और उन्होंने जिस तरह से मतलब फंक्शन को मतलब व्यवस्था को, जिस तरह से डेकोरेशन, जैसा भाव है ऐसा ही भोजन है, ऐसी उनकी भावना है, इसी तरह से भव्यता है। ये भव्यता को मैं सबको सलाम करता हूँ और बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनके विचार मैंने जाने तो वो चाहते हैं कि ये गांव मतलब पूरे इंडिया में फैल जाए सेवा के क्षेत्र में। तो मैं उनके पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनको अभिनंदन देता हूँ कैसे रतन को जन्म दिया। अब ये 2-3 लोग हमने जो देखे, हमको ऐसा लगता है भगवान घर घर नहीं पहुँच सकते ना, इसलिए ऐसे बंदे को, समाज को हंसाने के लिए भेजते हैं। तो उनमें से ये परिवार है, ये लोग हैं, बहुत खुशी हुई। भाई साहब ने भी जो कल हमारा स्वागत किया, जिस तरह से हमको मतलब उन्होंने यादगिरी दी है, उसके लिए भी हम आभारी हैं। और आपने मौका दिया इसलिए, और प्रसंग में मतलब कभी क्या होता है, बहुत अच्छा भोजन हो, उसमें कोई कंकड़ आ जाए तो जरा दुख होता है। तो आप माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी 5 मिनट ली। और एक बात मैं लास्ट में इंग्लिश में कहावतें बोलता हूँ कि some people brings happiness, some people brings happiness wherever they go, and others brings happiness whenever they go। ये ऐसे लोग हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी, आनंद, प्रेम गिरफ्त ही रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे कि जब जाए तो खुशी होती है। परमात्मा को प्रार्थना कि सबको दीर्घायु दे, सबको। और अभी इस कुर्सी के मौके पर जो सक्सेस भाई ने बताया कि मनोज भाई का और संतोष भाई का योगदान, ये संतोष जी का योगदान, ये जो समारंभ में अति बहुत महत्वपूर्ण रहा, उसके लिए हमारी ओर से हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। सक्सेस भाई सम्मान करेंगे। हाँ सर, हाँ सर जी, हाँ जी सर, एक बार हाँ सर, सामने देखो सर, हाँ सर, भैया सामने। वैसे तो मनोज जी और संतोष जी के साथ सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आइदर और वे इस फंक्शन को ग्रांड सक्सेस बनाने के लिए प्रयत्नशील है और मेहनत कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। चालू काम में भी कहीं ना कहीं कुछ लेने गए, तो उन सबका भी आभारी किशन जी की ये भी खींची की वजह से और से कह देता हूँ। मैं श्री संतोष जी का और श्री मनोज जी का बहुत आभारी प्रकट करता हूँ, क्योंकि इनका इतना योगदान रहा है। मैं अहमदाबाद से आकर यहाँ पे शादी करी है, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ। मुझे हर टाइम ये महसूस हुआ कि मैं अहमदाबाद में ही हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए वो इन्होंने प्रोवाइड करी और कम रेटों में क्या, और इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। संतोष जी साहब, कैलाश खींची, श्याम जी हमारे रतन जी, श्याम जी, रतन जी, कैलाश खींची।
देखो ये एक तो कैलाश खींची मेरा भाई है छोटा, और श्याम जी और रतन जी हमारे कंवर साहब है क्या, तो ये आपको भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है। कल जिस तरह से उन्होंने हमको जो प्यार से मतलब यहाँ से मतलब ले गए अपने घर वहाँ रेनावल, इतने खुश हुए। और जो आदरणीय श्याम सुंदर जी साहब ने और हमारे नेताजी और नेताजी से ज्यादा सेवक, ऐसे पवित्र आत्मा के साथ हमको 2 कलाक गुजारने का मौका रहा। हम बहुत खुश हुए। और ये हमारे गुरु के प्रार्थना से, खिजी साहब के सद्भाव से उनके साथ हमारा मिलन हुआ। तो कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि दूर होके भी बहुत करीब से होते हैं। अभी वो रिश्ता बन गया आप परिवार के साथ। आप सबको हमारा इन्विटेशन है, पूरे ओरिएंटल परिवार से, रेखा बहन की ओर से, हमारे सबकी ओर से, कि राठौड़ भाई खास हमारी जवाबदारी कि यहाँ से कोई भी अहमदाबाद आओ तो खिची भाई का घर तो है ही, लेकिन हमारा सबका घर आपका ही घर है। आप जरूर पधारिएगा, हमको बहुत खुशी हुई। हृदयपूर्वक वंदन, प्रणाम, नमस्कार। और खास करके अपने आदरणीय जिसका नाम ही सत्यनारायण जी है, तो उनके बुआ जी को तो अभिनंदन देना चाहिए कि जैसा नाम है ऐसा उनका मतलब क्या है कि जीवन है। ऐसे आदरणीय परम पूज्य सत्यनारायण जी और भाई साहब को मैं खास विनती करता हूँ, और यहाँ आके पधारे प्लीज, और हमको एक आपके साथ मतलब रहने का 1 मिनट का शुभ अवसर। आइए प्लीज, आइए कल्पेश भाई, ग्रीष्मा, ये हमारे जीएम साहब है, रेखा मैडम जीएम साहब है हमारे, उनके हस्बैंड है। वो अभी कुछ का अर्जेंट काम आया तो उनको फ्लाइट से जाना पड़ा, मगर ये हमारे साथ पूरी शादी में रहेंगे। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे एक दीपक है, जिस तरह से आपका प्यार का दीपक, एक दीपक है, दूसरा कुछ नहीं। एक दीपक है, एक दीवी है भगवान के लिए, है ही नहीं, दीवी है, कुछ है, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। हाँ जी, एक बार देखो, दोनों सब बोल दो, सामने देखो भगवान मामा, सामने देखो। लड़की हमारी हो गई अभी, हम दोनों की हो गई। हाँ जी। क्या बोलते वो भगवान को दीवी नहीं होती है, भगवान को दिया है वो भगवान के साथ भाई कोई गिफ्ट नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। आपको नाम ही कोमल है, इतनी बड़ी कोमल बेटी दे दी, उससे ज्यादा क्या। इतना बड़ा मंदिर कि हमारे वहाँ आपको विश्वास करके किसी को भेजा तो भी देखना, ये जो बहुत जबरदस्त भगवान की कृपा रहेगी। हाँ जी, एक ग्रुप बना लो। बोलो बहन जी को बुलाओ, जो प्यार लिया देखा मेरे को, मेरी भाई को जो प्यार लिया है। आपका जिनेश, जिनेश, और खास करके एक बात आपके मैं चूक गया, माफी चाहता हूँ कि आज ये अवसर पे, शुभ अवसर पे हम जो यहाँ मिले ना, उसके सबसे बड़ा योगदान
और उसके सबसे बड़े जो यश जाता है ये हमारे आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी को जाता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ इस स्थान पे ये शुभ अवसर जिंदगी भर याद रहेगा। इस स्थान में हम निमित्त बने, उनकी अंदर की जो भावना थी हमको मिलवाने की बहुत खुशी हुई। मुझे है न, मैंने फाइनल कर चुका था रेनवाल के चोमदेर में रिसोर्ट, तो मेरे साले साहब ने कहा कि नहीं, बोले हम तो मनोज जी के होटल में करेंगे। अब इन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई, वो मिसिस को ने सबको बच्चों को, क्या तो मैं ना पाड़ ही नहीं सका। और इनसे मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं सही जगह पे आया हूँ। थैंक यू। मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हेलो, अरे विजय भाई तुम कहाँ हुए? मैं थोड़ा आपको आपकी तो विजय पता कि यही होनी नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। हेलो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ मोरचंग नाम क्यों रखा। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये मोरचंग आप कोई और नाम भी रख सकते थे, आशीष भी रख सकते थे और विजय भी रख सकते थे। तो मेरा मकसद था कि मैं यहाँ कुछ अलग हट के नाम रखूं। मैंने कंपनी को ये इवेंट या मैनेजमेंट कंपनी है जो नाम सजेशन करती है उसको ये काम दिया। उसने मुझे 200 नाम सजेस्ट किए। मैंने कोई नाम मुझे पसंद नहीं है, क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो थक गए तो लास्ट में उन्होंने मुझे एक नाम दिया, मोरचंग। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई हम आपको मोरचंग नाम दे रहे हैं, आप देख लो, ये हमारे पास लास्ट नाम है। मैंने कहा ये भी कोई नाम है? तो बोले सर आप एक मीटिंग करिए हमसे। मैं उनके पास गया, मैंने मीटिंग की, उन्होंने मुझे मोरचंग के बारे में बताया कि मोरचंग है क्या। एक्चुअल में मोरचंग एक संगीत का वाद्य यंत्र है, जो संगीत जिससे संगीत बजता है, मुंह से बजाया जाता है। उसकी एक ऐसी धुन है जो जब बजती है तो शरीर में एक तरंगे उत्पन्न होती है। वो जब भी आपको मैं जैसे कृष्ण जी की आरती होती है तो उसमें भी एक उनका नाम लिया जाता है, भगवान की आरती में भी बजाया जाता है कि बाजे मोरचंग मृदक। तो वो ये वाला मोरचंग है, तो उसी का नाम मोरचंग है और ये अपने राजस्थान की ही देन है।